अस्सलाम वालेकुम जी। 29वां रोज़ा 30वीं रात गालिबन अब यही है। पिछली बहुत गलती हो गई थी। सांस चढ़िया है हुणे स्टेशन पहुँचे हाँ विसल हो रहा सी। मैं समझा खैबर मेल चली है लेकिन हाले पहुँची नहीं। 2 डाउन खैबर मेल। रावलपिंडी से मुल्तान का सफ़र है। सफ़र मुल्तान है। ईद घर में है। अलविदा माह रमज़ान। तो फरकान भाई एक शहरी ट्रेन में भी आपकी फरमाइश करेगी। तो खाना मैंने रच के वैसे खा लिया लेकिन हल्का फुल्का ले लिया क्योंकि शहरी के टाइम जो है ना वो वाइब इंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। साथ बने रहिए। गाड़ी थोड़ा सा लेट है आज। कम बेश 1 घंटा लेट है। तो मिलते हैं अपनी कोच में। शुक्र है इसमें सीट थी, बर्थ मैंने बुक करा ली थी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। पिंडी स्टेशन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता थी। हम वक्त सफाई चल रही है। भागते हुए आते हैं तो आप स्लिप भी हो रहे होते हैं, ज़रा ख्याल कीजिएगा। खैर इस वक्त जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है उसकी ये सूरत हाल है। लोग खैबर मेल का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी खैबर मेल पधारने वाली है 2 डाउन। मेरा जो प्लान है ऑब्वियसली बर्थ है। इस ट्रेन में रश होती है। मैं तो जाकर अपनी बर्थ पर आराम करूँगा। मेरा कोई प्लान नहीं है वारागर्दी करने का। मौका मिला तो ज़रूर कहीं सिंगल लाइन क्रॉसिंग पे मुलाकात किसी ट्रेन से करनी हुई तो कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर लाहौर के बाद ही बाकी ब्लॉग कंटिन्यू होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मज़ा आने वाला है। पेशावर से आकर कराची जाने के लिए 2 डाउन खैबर मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाले हैं। पुराना कोच है लेकिन चलेगा भाई। बस तो है ना, कम से कम गुजारा करना पड़ेगा। सो रहे हैं सब वैसे। नहीं बैठते, जल्दी पड़ी हुई है। क्यों? किसकी वजह से? ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स से जी। हमारे टक शॉप्स हैं पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में। यही टक शॉप्स अब जो है ना निशानी है, कौमी निशान है रेलवेज़ का। पैसे खुले नहीं मिल रहे। वो भाईजान कह रहे हैं मैंने कौन सा 10,000 रुपये दे दिए हैं। पिंडी इज़ अ टेक्निकल स्टॉप। क्रू विल चेंज। शंटिंग नहीं होती यहाँ पे, लाहौर में होती है लेकिन यहाँ वाटरिंग ज़रूर होती है। पानी वैसे टॉयलेट में था। द बेसिक नेसेसिटी लोटा नहीं था। और ये ट्रेन जाने वाली है यहाँ से इंशाअल्लाह झेलम। झेलम से गुजरात और लाला मूसा गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कोट लखपत। लाहौर कैंट का कंफर्म नहीं है, शायद रुकती है। दैन लाहौर कोट लखपत, रायविंड, कोट राधा किशन, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नू। चीचा वतनी पहले आएगा, फिर मियाँ चन्नू, खानेवाला, दैन मुल्तान। तो सफ़र काफ़ी लंबा है जी। सहरी भी इसी में हो उम्मीद है अफ्तारी से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। We'll enjoy the last अफ्तारी with my homies. पावर शायद तब्दील हो रही है यहाँ पे गालिबन। काफ़ी दूर हूँ मैं, और मैं नॉट भी। क्या ख्याल है, चल के आराम करते हैं फिर मिलते हैं कहीं। ले जी बच्चा आराम से बिल्कुल नहीं बैठ रहा। अब्बू से डांट खा रहा है। अभी तपा पड़ने लगा था इसको। बड़ी यादगार और पुरानी ट्रेन है जी। इट ऑल्सो हैज़ द लेगेसी। शायद यही फ्रंटियर मेल थी जो भारत से आया करती थी। इट्स टाइम टू स्लीप और टेक रेस्ट। नींद तो आनी नहीं है तो कुछ तो करना ना। ऐसे ही गलती होगी, मैं नीचे वाली बर्थ करा लेता, मैं सुबह उठ के व्लॉगिंग सही कर सकता। रेस्ट के चक्कर में जो है ना बर्थ गलत करा ली है मैं। इधर दम घुटता है। गुड नाइट।
देखिए जी, पहले तो आपको एक बात बता दूँ, रोज़े में मुसलमानों को अलाउ है कि वो अपना रोज़ा स्किप करके क़ज़ा कर सकते हैं। जिस तरह का मौसम है, रोज़ा स्किप करना ना मेरा ज़मीर जो है वो मान नहीं रहा है। इसीलिए जो सहरी का मामला है हम वो घर से करके जो है ना, घर क्या होना, जिधर मैं रहता हूँ उधर से डट के खाना खा लिया था। फिर भी मैं अज़राहे सुन्नत और जो भी आप कहना चाहें, सहरी के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम करके आया ताकि वो जो एक सुन्नत है वो पूरी हो जाए और रांझा राज़ी हो जाए। फिर उसके बाद अभी वक्त हुआ है, जेलम के आसपास है, हम तो सहरी कर ली जाए तो बेहतर है। इसलिए हम नहीं कर रहा, लोग सो रहे हैं मुनासिब में, तो सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है मैं ट्रेन की बेसमेंट पे बैठा हूँ और या ट्रेन जो है ना लोग राउंड चल रहे हैं। और आ गया जी लाहौर। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये थी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, अपने वक्त से कम बेश 10-15 मिनट लेट। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज़। कोई ज़रूरत नहीं घबराने की, जम जम रोज़े रखे माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई हुई है। लेकिन कराची वालों के साथ इंतहाई हमदर्दियाँ हमारी उनके साथ। उनके शहर में एक मूसलाधार बारिश ने बड़ा ही कोई मसला ख़राब किया हुआ है। अभी बादामी बाग पहुंच रहे हैं, ट्रेन अपने टाइम से कोई 10-15 मिनट ही लेट है, घंटा लेट पिंडी पहुंची थी, आधा घंटा लेट चली थी। वो टेक्निकल स्टॉप के बाद टाइम कवर हो गया था, लेकिन शालीमार को भी क्रॉस किया। अभी आगे एक और गाड़ी है, ZCU की लाइट्स विजिबल हैं। ब्यूटीफुल विस्लिंग ऑफ ZCU, क्या बात है। 6404 ये कोई सियालकोट नारोवाल बाउंड ट्रेन लग रही थी मुझे। अच्छी भली नींद करके मैं उठा हूँ सहरी के बाद, थोड़ा ब्लॉग पॉट के फ़ोन को चार्ज करके देखते हैं कॉन्टेंट बनाना है या सोना है। तो रोज़ा जैसा मर्जी मौसम हो, रोज़े में ख्याल क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? किधर जा रहे हो? साढ़े चले हो कसूर तुसी तो लाहौरों उतर के जाओगे है ना जी। और सब खैरियत, रोज़े सही लाएंगे ना माशाल्लाह। जब भी आप लाहौर दाखिल होंगे पिंडी से आते हुए, सबसे पहले हज़रत दाता गंज बख्शली अजमेरी के नाम से मंसूब ये ब्रिज आपको वेलकम करेगा। उसके बाद ये एक मोरिया पुल, फिर 2 मोरिया पुल, और यहाँ पे जो टायर्स की मार्केट है ऑब्वियसली आज शायद बंद हो। पसंद वैसे ना हो चुकी है, ये गुड्डों वाले को चाहिए बस आराम से घर बैठे।
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पुराना माना जाना प्लेटफॉर्म है जी खैबर मेल 2 डाउन का, 8 डाउन का, 5 नंबर जाफ़र का, अवामी का, 2 नंबर बड़ी गाड़ियों का, एलीट गाड़ियों का, कभी कभी छोटी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं वहाँ पर। यहाँ कुछ भी हो जाता है लाहौर में। लो जी ब्रेक गई जे लग ते चलिए थोड़ा फ़ोन शोन चार्ज कर लीए, रस्ते विच भी कंज्यूम करना है फ़ोन नू। गड्डी जी है 7:37 ते पहुंची है, 15 मिनट लेट है, 15-20 मिनट कह लो। और के मेरे दोस्त जहाज़ेब खान साहब सबसे पहले, मुबीन भाई और दीगर दोस्त उमैर, अस्सलाम वालेकुम। सोते रहे, मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगा, ये सोने का वक्त है, आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। ईद पे ज़्यादातर मैं मैसेजेस का कायल तो हूँ, लेकिन मुझसे होते नहीं है। मैं सिर्फ एक स्टेटस पे सबको एक विश कर देता हूँ, उसी को काफ़ी समझी। 2 डाउन खैबर मेल को रावलपिंडी से हॉल कर लाए हैं, वर्क करके लाए हैं नईमुल हक साहब और आकिब सफदर साहब, लाहौर शेड का क्रू है। मुझे नहीं पता 2 डाउन पे लाहौर का आता कि नहीं आता, मेरी मुलाकात हो गई थी। वैसे अमूमन मेरा टेस्ट नहीं है कि मैं ड्राइवर हजरात के बारे में भी बताऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता और मेरा टेस्ट नहीं है। लेकिन अब मुलाकात हो गई थी तो मैंने बता दी, क्योंकि गाड़ी इतनी अच्छी खींची उन्होंने। गाड़ी आधा पौना घंटा लेट थी, अभी सिर्फ 20 मिनट डिले आई है। मज़ा आया यार, सोते सोते पता ही नहीं चला लाहौर आ गया। और मौसम ऐसा, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। चार्जिंग सॉकेट्स लग रहे हैं यार, 5 नंबर में कभी नहीं लगे, उधर जाके देखते हैं। अब यहाँ पर शंटिंग का अमल है, इसमें ढेर सारे और इकॉनमी क्लास, बिजनेस और एसी लोअर के डब्बे लगेंगे, एज वेल एज ड्राइवर चेंज होंगे। और इसके अलावा ट्रेन में वाटरिंग का अमल होगा। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हैं जाकर चार्जिंग सॉकेट्स को या एस्केलेटर्स। क्या बात है, क्या ही खूबसूरत सहूलत है बुज़ुर्ग लोगों के लिए, मेरे जैसे बूढ़े नौजवानों के लिए। ये डाक का डब्बा है इस ट्रेन की निशानी। एस्केलेटर्स लगने के बाद बहुत सारे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने यहाँ से उतर के चढ़ते हुए स्टैटिक्स बनाए, बड़ा अच्छा लगता है। पूरे प्लेटफॉर्म 2 पर मुझे वो चार्जिंग सॉकेट्स नहीं मिले, तो ये वेटिंग लाउंज जो है इसमें बैठ के चार्ज कर। ये हैं जी वो हमारे इकॉनमी क्लास के पैसेंजर्स की वेटिंग लाउंज, जहाँ पर आप बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। प्लीज़ सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें, या आपके ही हैं। लाहौर के बाद गालिबन इसको मुल्तान का क्रू डिलीट कह रहा हूँ, इसको लीड करता है। और चार्जिंग सॉकेट्स यार पता नहीं कहाँ कहीं है, प्लीज़ इस पर गौर करें। ZCU30 बिल्कुल तैयार है लीड करने के लिए। मौसम की अंगड़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब सूरज मामू निकल रहे हैं। थोड़ा सा चार्ज हुआ है फ़ोन, पता नहीं वोल्टेज भी पूरे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, हालांकि चार्जर मेरा फास्ट है। ZCU30 6314 6314 इंशाअल्लाह बगैर रुके कराची तक जाएंगे। बाकी ये साहब तो यहाँ मौजूद हैं लीड करने के लिए। मेरा डब्बा चौथे मोहल्ले में, मैंने बड़ी दूर जाना है, तो मैं तो यहाँ विसल का वेट बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि 16 नंबर डब्बा आखिरी था पिंडी कोटा में, और वो और पीछे चला गया होगा। तिरासी 12 साहब आवारागर्दी कर रहे हैं। अब गाड़ियों की बकवास शुरू है रिजल्ट वाली पावर की। गाड़ियों की जो रूटीन है, इसमें 13 अप है, 39 अप है, 33 अप है, 15 अप है, 5 अप है, फिर 1 अप भी है। हैं तो सही रास्ते में, लेकिन काफ़ी दूर दूर है। मैं आराम को प्रेफर करूँगा। ये क्रॉसिंग्स मैंने कई बार बनाई है, बाकी ये क्रॉसिंग्स वाला कंटेंट मुल्तान जाके बनाऊँगा।
साथ बने रहिएगा थ्रू आउट रावलपिंडी टू मुल्तान। अभी पहुंचा नहीं था मैं, विसल हो गया। किराए का मैंने आपको बताया नहीं था, पिंडी से मुल्तान तक बर्थ का किराया 2400 और सीट का है 2300। लेकिन मुझे ये इनकी प्रीमियम लाउंज है, खाने का डब्बा, मैं नहीं जाने वाला आज अंदर, तो मुझे 2750 पे करना पड़ा है, इनफैक्ट 2760, क्योंकि पेशावर का कोटा लगा हुआ था। पर अलगनीमत है, मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। अराइव्ड एट द स्पॉट। पूरे 5 मिनट लगे मुझे। मेरी रिकॉर्डिंग ऑन थी मेरी पॉकेट में, जब मैंने वो निकाली है वो जेब के अंदर ही चलती रही है। 10 नंबर डब्बे से मैं एंटर हुआ हूँ और 16 नंबर पे पहुँचा हूँ। उससे पहले भी चलते चलते पूरे 5 मिनट 4 मिनट 44 सेकंड की वीडियो काली रिकॉर्ड हो। सो फिर से सोते हैं और इंतज़ार करते हैं कहाँ हमारी आँख खुलती है। टिकट चेकर साहब विद रेलवे पुलिस का एक एहलकार तशरीफ़ ला चुके हैं। रावलपिंडी से लाहौर का कोई भी नहीं आया था, अब ये लाहौर का क्रू है सारा। तो ये लाहौर जो है, लाहौर डिवीज़न लाला मूसा से ट्रैवल करता है, तो उसका क्रू लाहौर डिवीज़न में जी। लाहौर के निकलने के बाद ही टिकट चेक हुई है। पिंडी से लाहौर तक देयर वाज नो टिकट चेकिंग प्रोसेस, कोई भी नहीं आया। ये बताना ज़रूरी है। बर्थ से बाद पहला ऐसा सफ़र है, मैं ऊपर वाली बर्थ पे टॉप फ्लोर पे कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपको पावर दिखाई थी ZSU-30 6314। लाहौर से निकलने के बाद ही ट्रबल कर रही थी, इस कदर उसने जलील किया है। उसका शक खाना ये है कि इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, अभी हम पत्तों के पास हैं और अभी इस वक्त हमें खाने वाले के पास होना चाहिए था। रश का आलम देख लें, मुझे बताएं इसमें मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। गनीमत है मेरे पास बैठने की जगह है। ये मामला जब लाहौर से विसल हुआ ना, मुझे छठीस कह रही थी कि 6314 ने दोनों की पंगा करना है, इसने ट्रबल करना है, वो किया। वल्लाही मेरी छठीस कह रही 6314 के बारे में कभी भी अच्छी खबरें नहीं। खैर, गुड नाइट अगेन। ना रोज़ा खराब कर नान की होया बाबा जी, ये की होया? बंदा थले आ गया बंदा। ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ चीचा वतनी बिल्कुल सामने है हमारे। चीचा वतनी और कोई बंदा हिट हो गया है। एक पहले पावर ने तंग किए रखा है और रास्ते में इस तरह के बहुत सारे स्टॉपेजेस ने, तो मुझे डर लग रहा है मेरी अफ्तारी कहीं मिस ही ना हो जाए घर से। खैर बाकी सफ़र ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी ख़त्म हो गया टॉयलेट्स में वैसे हमारी कोच में। पंजाब में जी धूप निकली हुई है, इस्लामाबाद में आउट ऑफ सिलेबस सर्दी आई हुई है, लेकिन हवा ठंडी है, थैंक गॉड। ओ यार चले जाओ, रोज़ा आएगा, चले जाओ। ले जी खाने वाले पहुँच गए हैं। अभी अचानक आँख खुली है ये खाने वाले वेंडर्स की वजह से। सामने गालिबन ईद स्पेशल ट्रेन है 6402 की क़यादत में। थल एक्सप्रेस का कोच लगा हुआ है। नहीं है ये मिक्स खिचड़ी है, कोई मूसा पाक थल और बहुत डिफरेंट ट्रेन्स की कोचेस मिक्स करके जो है ना ईद स्पेशल चलाई गई है। बल्कि नहीं, ये मूसा पाक है, 4 बजे मुल्तान से चली थी, अब हम डाउन जा रहे हैं तो वो मूसा पाक।
6402 की क़यादत में जा रही है मूसा पाक एक्सप्रेस टूवर्ड्स लाहौर। और आज खाली ही कीजिए, आज कोई लाहौर ही नहीं जा रहे हैं। बड़ी खिंची है गाड़ी ड्राइवर साहब ने। शाह जी और बादशाह साहब, अगर ये टाइम नहीं ले आती ना, आज खानेवाल की मस्जिद में जुम्मातुल विदा पढ़ रहा होता मैं, लेकिन नहीं, असर पढ़ूंगा। मज़े की बात, मैंने नमाज के लिए लेट बांधी, गाड़ी चल रही। शायद जब ये मुल्तान पहुंचेगी तब भी असर का वक्त होगा, तो मैं तब पढ़ लूँगा नमाज। खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2। यार इन्होंने वेंडरा ने मेरा सिर खा लिया यार, खुदा दी कसम। यार इट इज़ अलाउ यार, सफ़र में आप रोज़ा जो है वो कज़ा कर सकते हैं। हमारे कुछ यूट्यूबर दोस्त जो है ना बड़ा इस चीज़ का बुरा मनाते हैं, ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई मुसाफिर और अल्लाह का मामला है, हू द हेल यू आर। ठीक है, रोज़े में जब अल्लाह ताला थोड़ा एग्जैजरेट हो गया, बस अल्लाह ने इजाज़त दी है, मेरा बंदा जो है ना वो सफ़र कर रहा है तो रोज़ा बाद में पढ़ ले, कज़ा कर ले, नमाज बाद में पढ़ ले। आप कौन होते हैं कहने वाले जी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? कोई भी हो, XYZ। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने बड़ा बुरा मनाया था। अब मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। जो ऐसा करता है मैं उनको कह रहा हूँ ऐसा ना किया करें। ये अल्लाह और बंदे के मामला हैं, अल्लाह ने खुद अलाउ किया है। आपको हिम्मत दी अल्लाह ने, आप रखें। मौसम तो भाईजान अंगड़ाई ले रहा है यहाँ पे भी, लेकिन ठंड वाला अंगड़ाई नहीं है, ये ठंड वाली अंगड़ाई इस्लामाबाद में है। जिससे मेरे ब्लॉग देखे होंगे, मैं आराम नाल बहता ही नहीं तो कितना ब्लॉग किसी मेरा सफ़र नहीं देखे होगा। वजह तो पता है, ख्याल करना पैदा हो गया। ये आ गया जी वो ट्रैक, खानेवाल लोधरा कॉर्ड लाइन या एक्चुअल मेन लाइन जिसको कहते हैं। ये है वैसे सिंगल ही, ये पता नहीं क्यों यहाँ, हाँ ये सिंगल ही है, ये सिंगल ही लाइन है भजन। वो आगे से वो पोटा हुआ है। इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, आलमी ताश कॉन्फ्रेंस। ये हालात हैं जी इस वक्त रेलगाड़ी के, हमारे 16 नंबर डब्बे के। एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल्ड, नो हसल एंड बसल, सामान इज़ रेडी, मुल्तान इज़ करीब।
रावलपिंडी और मुल्तान में जो चीज़ कॉमन है वो ये उसका मरीड चौक है और ये हमारा शाहरुख आलम के पास वाला अंडरपास है। मेट्रो रोड वो मरी रोड, ये बिहारी रोड तो नहीं है, ये वैसे और ही रोड है, टूवर्ड्स बिहारी रोड ही है इस तरफ, या लेकिन पास ही है बिहारी चौक भी। रावलपिंडी और मुल्तान में जो चीज़ कॉमन है वो ये उसका मरीड चौक है और ये हमारा शाहरुख आलम के पास वाला अंडरपास है। मेट्रो रोड वो मरी रोड, ये बिहारी रोड तो नहीं है, ये वैसे और ही रोड है, टूवर्ड्स बिहारी रोड ही है इस तरफ, या लेकिन पास ही है बिहारी चौक भी। ओल्ड मुल्तान सिटी। पुलिस वाले भाई खुद वीडियो बना रहे थे, आइंदा कभी किसी ने मना किया ना तो यही वीडियो दिखाऊंगा। मैं तो उतर गया था क्योंकि यहाँ से स्टेशन पास ही है, तो पता नहीं चलता ये कितना लंबा बाहर खड़ी होती हैं गाड़ियाँ। लेकिन वो जो पावर चेंज हुई थी 6314 से 6317 हुई थी, तो गाड़ी जा चुकी है जी मुल्तान कैंट स्टेशन की तरफ। गालिबन प्लेटफॉर्म 4 ही होता है इसका, मुल्तान भी कभी कभी 3 पे भी आ जाती है। चंगी भली 19-20 डब्बियां दी गड्डी होंदी है। मैं जाकर बाकी जो मेरी असर की नमाज वहाँ खानेवाल तोड़ कर आनी पड़ी वो पढ़ता हूँ, और इसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। मैं इसका डिपार्चर नहीं बना सकूँगा। नमाज असर पढ़ ली है, चार्जिंग का निज़ाम अभी तक मुल्तान नहीं आया, यही दहशत गर्दी चल रही है। 1 अप खैबर मेल आ रही है मुल्तान पे, मुसाफिरों को सवारी अपना अफ्तारी भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफली रीच मुल्तान, आई हैव सेफली रीच मुल्तान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। अगले साल अल्लाह हमें रमज़ान दोबारा दिखाएगा, आमीन।